कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बदल रहा है जहां, उस कार्यक्रम के तहत हम आ गए हैं चंपापुर दोन का ये इलाका है। यह दोन का इलाका जो कभी नक्सलियों और अपराधियों का वर्चस्व यहाँ हुआ करता था, आज यहाँ एसएसबी ने एक सामाजिक चेतना कार्यक्रम करके लोगों से आपसी संबंध बनाना चाह रही है। और आप देख सकते हैं कि जिस गांव में बता दें कि कभी पुलिस के देखने के बाद ग्रामीण भाग जाते थे कि पुलिस आ रही है। पुलिस का खौफ इस गांव के लोगों के पास इतना काफी रहता था कि डरे और सहमे रहते थे। और इस गांव में आम लोग आने में भी कतराते थे, क्योंकि इस गांव में कई लोग नक्सल प्रभावित इलाका है, कई लोग नक्सली वारदात में उन लोगों का नाम भी आया था, जिसको लेकर लोगों में काफी भयभीत रहता था। चंपापुर के नाम लेते ही लोग सहम जाते थे। आप देख सकते हैं कि आज एसएसबी के द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ किया गया है, सामाजिक चेतना शिविर लगाया गया है। उसके तहत लोगों से मिल रही है, जुल रही है। आज एक कार्यक्रम भी रखा था, जो बच्चों का फुटबॉल टूर्नामेंट, स्कूली बच्चे इसमें भाग लिए थे। और आपको बता दें कि जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो दौड़ में भी भाग लिए थे। तो देखा जा रहा है कि पूरी तरह से जहां बदल रहा है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है। जहां जिसको लेकर लोगों में एक खौफ था, डर रहता था, आज एक आपसी संबंध बना के तो एक एसएसबी का अपना एक नारा भी है कि सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जो नारा है वह स्पष्ट यहाँ दिख रहा है। एसएसबी के अधिकारी जो हैं लोगों से मिलकर और लोगों से अपनी संबंध स्थापित कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। इसी दौरान हमारे साथ कुछ युवा हैं। आज फुटबॉल मैच यहाँ हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज पहली बार आपके गांव में एसएसबी के द्वारा सामाजिक चेतना कार्यक्रम किया गया है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम चाहे फर्स्ट बार हम हमारे क्षेत्र में एसएसबी सब है कि एसएसबी सर सब की प्रयुक्ता कर रहे हैं। और हम चाहें कि हमारे स्कूल में बढ़िया से शिक्षा हो। और हमारे स्कूल में स्कूल तो है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता है, इसीलिए हम चाहें कि हमारे स्कूल में शिक्षा आए और हमारे ये स्कूल में बढ़िया सा शिक्षा हो। और अभी आप लोग अपने गांव में पुलिस की गाड़ी देखते आप लोग डरते थे, आज एसएसबी के सामने आप लोग को मेडल दिया गया, प्रशस्ति पत्र, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे एसएसबी वाले को? जी सर, एसएसबी वाले लोग को क्या कहेंगे जो आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आपको आज सम्मानित कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और उनको क्या कहेंगे? जी सर, हम बहुत अब बढ़िया कहेंगे। और हमारे जो कि हमारे गाँव वासियों को रक्षा कर रहे हैं, तो हम भी हमारे गाँव वासी बहुत आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं। कैसे आज महसूस कर रहे हैं कि एक समय था कि यह पूरे गांव एक बदनाम की दृष्टि से देखा जाता है कि नक्सल प्रभावित गांव है, लोग यहाँ आते से कतराते थे, पुलिस और एसएसबी वाले देख कर डर जाते थे, आज कैसा महसूस हो रहा है? आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पुलिस लोग यहाँ पे आता है तो कोई डरता उड़ता नहीं है। और यहाँ पे सब अच्छे से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं लोग। और कुछ दिन समय ऐसा था कि यहाँ पे कोई पुलिस कोई अधिकारी नहीं आता था। आजकल समय में पुलिस अधिकारी भी आता है। और यहाँ पे शिक्षा की बहुत कमी है। और मैं ही सरकार से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे जो शिक्षा स्कूल भी यहाँ पे बहुत कम है। और टीचर भी यहाँ पे एक दो है, लेकिन हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत डिस्टर्ब होता है। का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, सामाजिक जागरूकता जो अभियान चल रहा है जी, इससे आप लोग कितना खुश हैं? इससे हम लोग बहुत खुश हैं। चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम आप लोगों के गांव में होता रहे? जी, होता रहे, हर साल ऐसा कार्यक्रम होता ही रहे। चाहेंगे, हम सरकार से गुजारिश, एसएसबी लोगों से गुजारिश करेंगे कि हर साल हो। देखिए, बच्चे हैं काफी खुश हैं कि पहली बार इनके गांव में कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला इनके साथ मिलजुल कर एक बंधुत्व का एक नारा देकर जो इन लोग के साथ अपना रहा है। आज इन लोग को एक सम्मानित किया गया है, जो पूरे तरह से इस क्षेत्र जो था नक्सल प्रभावित था, इस तरह से एक अभिशाप टाइप का एक गांव बन गया था, ताकि इन लोगों से कोई बोलने और बात करने में भी डरता था। लेकिन आज एक एसएसबी ने एक सामाजिक जागरूकता अभियान चला रहा है, सामाजिक चेतना जगा रही है लोगों में, ताकि लोग जो लोग हैं सुरक्षित रहें, सामाजिक रहें और मिलजुल कर आपसी भाईचारा बना कर रहें। इस दौरान और कुछ युवा हैं, आज क्या कहेंगे इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है आपके गांव में? पहले क्या माहौल था आपके गांव में? पहले ये जो माहौल था, मतलब जैसे कि डरते थे लोग, पुलिस को देख के पहले डरते थे लोग। अब मतलब ऐसा माहौल है कि हमको खुशी है कि जैसे कि ऐसे ही मतलब होता रहे, और ऐसे ही हर साल ऐसे ही खेल खिलाया जाए हमारे क्रियास्थल में। और पढ़ाई की जो माहौल है उसमें बढ़ोतरी की जाए, बस ऐसे ही।
क्या चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम और भी अधिकारी आपके गांव में आवे, कैंप लगावे? जी सर, चाहते हैं क्या सर। मांग है आप लोग? मांगे सर कि यहाँ पे शिक्षा की कमी है और यहाँ पे शिक्षा दी जाए और खेलकूद की भी व्यवस्था की जाए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सब। क्या लग रहा है आपका गांव बदल रहा है? जी, हाँ? लगता है बदल जाएगा अब। तो क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या कहेंगे? जो अधिकारी हैं उनसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, और ऐसे ही मदद करते रहिएगा सर, सरकार से ही निवेदन है। ये गांव के युवा थे जो आज गांव के हैं, छात्र भी हैं, पढ़ते लिखते हैं। कुछ कमियां इस गांव में अभी भी है, जो शिक्षा के स्तर इस गांव में नहीं पहुंच सका है, लेकिन अधिकारियों का और सरकार का भी प्रयास है कि इस क्षेत्र में विकास हो, लोग शिक्षित हों, इसकी पहल की जा रही है। और अब मैं अभी इस गांव के कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आपके गाँव में आज इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, किसानों के बीच एसएसबी ने सामग्री वितरण कर रहा है ताकि खेती बाड़ी भी लोग सही से कर सकें। कैसा महसूस हो रहा है? क्या कहेंगे इन लोग के बारे में? आज जो भी हमारे 65वीं वाहिनी कमांडेंट एसएसबी का जो भी है, जो प्रोग्राम दे रहे हैं, और इससे आम जनता को माने बहुत संतुष्टि मिल रही है। इसलिए कि एसएसबी जवान जो भी एसटीएफ हो, इससे पहले माने हमारी जनता बहुत सिकुड़ करके रहती थी, लेकिन आज के डेट में ये एसएसबी का देन है कि आज खुल करके उभर करके जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम मिल रही है उसको लगन से अपना देख रही है, समझ रही है। और जो भी खेती किसानी है इसमें तमाम समस्या है, समस्या से जूझते हुए भी समस्या को एसएसबी का कमांडेंट से रख रहे हैं लोग। और इसमें बहुत अहम बात यह है कि आज हम ये मीडिया या पत्रकार हो, इससे मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले 2007 में यहाँ का चंपापुर का 4 आदमी आत्मसमर्पण नक्सली से किए हुए थे। उसमें प्रशासन एक पुनर्वास में 1,19,000 दी थी, उसमें वास का भी वादा की थी, भत्ता का भी वादा की थी। आज तक आस लगा करके बैठे हुए हैं। देखिए, इस गांव में जो एसएसबी का पहल है, इससे लोगों में काफ़ी खुशी है। एसएसबी ने आज किसानों के बीच कृषि यंत्र का वितरण किया है ताकि इस क्षेत्र के जो किसान हैं खुशहाल पूर्वक रहकर अपनी खेती करें। तो इसके साथ और भी कुछ युवा हैं। हमारे जो भी एसएसबी जो कमांडेंट हैं और पूरे एसएसबी टीम के सहयोग से काफ़ी बढ़िया महसूस हो रहा है। लेकिन इससे पहले हमारे गांव में काफ़ी दिक्कतें होती थी, जो कि जिस समय यहाँ पे नक्सलवाद जो यहाँ पे पैदा हुई थी, गांव से उभर करके बाहरी जो आई थी, तो वैसे नक्सलवाद जो कि जिनका जो नाम था उसमें जो लोग समय दिए थे, वे लोग तो अपना भुगत भोगी हुए, जो कि सरेंडर किए, अपने आप को आत्मसमर्पण किए। यहाँ तक गवर्नमेंट से उन लोगों को कि 1.25 लाख रुपया का मुआवजा भी मिला। लेकिन 11 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जो कि शक की भावनाएं पर लेकर के उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। आप लोग चाहते हैं कि जो उस केस में फंसे हैं उनको उस केस से मुक्ति मिले? जी जी जी, और ताकि दूसरे लोग इस केस में और या बाद में उन लोगों को परेशान नहीं करें। जी जी जी, ये आप लोग की मांग है? जी। देखिए, एक लोगों की एक बड़ी समस्या भी है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो लोगों का कहना है कि कुछ लोग जो गांव में थे उन पर नक्सल से जुड़े हुए थे, तो उन पर सरकार ने उन्होंने आत्मसमर्पण किया, सरकार से जुड़ा। कुछ लोग को परेशान किया जाता है उस केस में, तो उस केस से मुक्ति की भी बात करती है। हम बात कर लेते हैं अब 65वीं बटालियन के कमांडेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज आपने नक्सल प्रभावित पूरा इलाका है और इस इलाका में अपने सामाजिक चेतना अभियान चला रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम यहाँ के लोगों को अपनी राष्ट्र की एकता की विचारधारा से जोड़ें। जो हालात यहाँ पे थे, क्योंकि लोग में सामाजिक चेतना नहीं थी, अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था कि किस तरह का प्रशासन क्या कर रहा है, क्या है। इसका फ़ायदा जो है हमारे नक्सलाइटों ने उठाया। और अब जब मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसी स्थिति हुई, गन के पॉइंट पे इन लोगों को ज़बरदस्ती धमकाया जाता था, ले भी लिया जाता था, लोगों से डरा धमका करके उनसे ज़बरदस्ती, तो हम लोगों को पता चला, तो हमें लगा कि हमारे यहाँ पे अपनी उपस्थिति देनी ज़रूरी है, क्योंकि हम राष्ट्र की सुरक्षा और एकता के लिए काम करते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए, उनको राष्ट्र की एकता की विचारधारा से जोड़ा जाए। और जो इलाका था, जो पुलिस को देखकर लोग डरते थे, आज आपने इन लोगों के बीच आपके साथ इकट्ठे लोग दिख रहे हैं, इससे क्या महसूस कर रहे हैं? यह जगह बदल रहा है? बदलना चाहिए, बदल भी रहा है, लोगों की विचारधाराएँ भी बदल रही हैं और हम भी यही चाह रहे हैं।
हम नहीं चाहते कि इस जगह पे जो है यहाँ पर कोई भी ऐसे असामाजिक या अराजक तत्व ना पहुँचे। लोग हमसे जुड़े रहें, हम उनके विकास के लिए प्रशासन के माध्यम से जो है वो कार्रवाई करेंगे जो हमारे सीमा क्षेत्र में है। और हम चाहते हैं कि यहाँ से लोगों का जो है ये अपने एसएसबी और अन्य पैरा फोर्सेज में भी यहाँ से निकलें, उनका रोजगार मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें धीरे धीरे लोगों का विचारधारा बदलेगी तो सब सामाजिक चेतना जो है ये हमारे बढ़ेगी। ये हमारी अभी हमारे साथ एसएसबी 65वीं के कमांडेंट पंकज जी थे। उन्होंने बताया कि जो इलाका है पहले से काफ़ी बदल रहा है और लोगों का जुड़ाव इन लोग से बढ़ रहा है कि जो कभी पुलिस को देखने के बाद लोग भयभीत हो जाते थे, सामने नहीं आते थे, आज लोग खुलकर एक मंच पर आकर एसएसबी के साथ बैठ रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं और अपनी समस्या भी रख रहे हैं। तो इस तरह से इस इलाके को देखा जाए तो पूरे तरह से बदल रहा है। इस गांव के मुखिया हैं, कैसा स्थिति है आपके गांव का इस समय? इस गांव के एसएसबी बटालियन के सीमा के नौजवान के चलते बहुत हम लोग अच्छे हैं, खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इन लोगों का कृपया ऐसा बने रहेंगे तो हम लोग ऐसे जिंदगी जीने से महसूस नहीं करेंगे। हम लोगों को भी घर में हरियाली खुशहाली रहेगी। और आपका जैसा जो मीडिया है कि हम लोगों का क्षेत्र में बहुत कष्ट करते हुए आए हैं, आपको तो इतने हम शुक्रगुजार हैं प्रलय सर के और एक कमांडेंट साहब की, लक्ष्मी जी के। हाँ जी, तो प्रभावित था इस इलाके में, लोग नाम रखने से डरते थे जी, उस समय सिर्फ गोली और बंदूकें की बात होती थी जी। इस इलाके में। आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा मन में फीलिंग दे रही है, बहुत हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के डर नहीं रहे हैं। इस सीमा सुरक्षित नौजवान के पास हम लोग खड़े हैं, सब इन लोगों का हिम्मत बोल से हम लोग आज सुरक्षित हैं और खुश हैं। ऐसे इन लोगों ध्यान बनाए रहेंगे तो हम लोग सदैव खुश रहेंगे। लोगों में एक एसएसबी को जो है सामाजिक चेतना अभियान जो चल रहा है, इससे लोगों में काफ़ी आस है और लोगों में आशा है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन एक समस्या यहाँ लोगों ने रखा था कि जो झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाया जाता है, तो लेकिन इस समय जो एसएसबी यहाँ काम करी है उस पर इन लोगों का विश्वास है कि इसके बाद कोई इस क्षेत्र के युवा को किसी केस में नहीं फंसाया जाएगा, उससे उन लोगों को निजात मिलेगी। तो अब देखना है कि जो सामाजिक चेतना अभियान एसएसबी चला रही है उससे ये क्षेत्र के लोगों में कितनी खुशहाली आती है। एसएसबी द्वारा पहली बार यहाँ पे खेल कूद और जो भी सामग्री समारोह बना है सामान मिलने के लिए, इसमें हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत दिनों के बाद समारोह खेल कूद द्वारा एसएसबी द्वारा आए हैं, लगवाए हैं, हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और खेल में बच्चे भाग लिए हैं जिसके द्वारा सभी को मिला है खेल सामग्री और चीज़। किसान भाइयों के लिए उनके लिए मिला है कुदाल और सामग्री चलाने के लिए, अपने खेतों में काम करने के लिए। क्या चाहेंगे सरकार से और अधिकारियों से? और हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव में ऐसे ही हरदम आकर खेल कूद के समारोह लगाएं और हमारे गांव का विकास करें। और स्कूल कॉलेज में और भी पीछे हैं, दोनों क्षेत्र और भी पीछे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के क्षेत्र में और भी इसको विकास करने के लिए। और सपना कुमारी, उन लोगों के माध्यम से जो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सामग्री और खेलने के लिए सामान दिया गया है और किसान को आगे बढ़ने के लिए कुछ कुदाल हल सब कुछ मिल रहा है ताकि हमारे गांव आगे जाकर विकास करे और ऐसे ही सुरक्षित जीवन व्यतीत करें। और भी लोग हमारे साथ हैं, इस गांव के जनप्रतिनिधि भी हैं। आप इस गांव के वार्ड पार्षद हैं, अभी जीती हैं आप। जी सर। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आपका गांव पहले आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी, आज की स्थिति में क्या बदलाव हुआ? आज का स्थिति में मैंने बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, आगे होगा भी। मैंने जो एसएसबी कमांडे सर हैं, प्रलय सर हैं, जो ये लक्ष्मी खत्री दीदी आई हैं, इसका तरफ से मैंने हम लोग का और मैंने आगे कोशिश आप लोग का जारी रहे। आप भी लोग हम लोग को मदद कर रहे हैं। काफी लोग डरे समय आप लोग हाँ हम लोग भागते थे, हम लोग पुलिस देख के भी भागते थे, हम लोग माओवादी को भी देख के भागते थे, घर छोड़ के हम लोग लुका जाते थे। अभी मैंने सर लोग आए तो हम लोग सामने खड़ा होकर बतिया रहे हैं और सर लोग हम लोग का सहायता करते रहेंगे तो आगे भी मेरा जैसे एसएसबी ने आपके गांव में कैंप लगाया उसे और अधिकारी आवे अधिकारी आवे और यहाँ फिर देखे यहाँ का स्थिति कैसा है, इसको सुधार करना है और आगे बढ़ाना है जनता को। स्कूल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है बाल बच्चा के लिए, हॉस्पिटल नहीं है,
ये इलाका तमाम बुनियादी सुविधाओं से तो जूझ रहा है, लेकिन जो आज से वर्षों पहले का जो दृश्य था उसमें काफी परिवर्तन देखा जा रहा है, बदलाव दिखा जा रहा है। ये बदलाव का ही नतीजा है कि आज एसएसबी के कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि गांव के बच्चे, महिलाएं और जो भी लोग हैं एकदम आज उपस्थित हैं इस एक चंपापुर के प्लेग्राउंड मैदान में और एसएसबी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम अपना कर रही है। तो आगे भी चलेंगे, इस गाँव की क्या हालात है उस पर भी हम बात करेंगे, लोगों से भी जानेंगे कि गाँव पूरी तरह से नक्सल प्रभावित था और जो लोगों ने आत्मसमर्पण किया उसका जीवन यापन आज कैसे चल रहा है, उनके भी जीवन यापन पर भी मैं चर्चा करूंगा और उनसे भी बात करूंगा। तब हम आ गए हैं चंपापुर गांव में। यह वही गांव है जिस गांव के नाम सुनते ही बड़ों बड़ों की हड्डी कांप जाती थी। एक समय ऐसा था इस गांव का कि लोग नाम लेने से डरते थे। इस गांव के डर इतना होता था कि इस गांव में ना पुलिस आती थी और ना अधिकारी आते थे। आज यहाँ बदल रहा है, लोग भी आ रहे हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जिनसे मैं बात करूंगा। बता दें कि इस गांव के कुछ लोग थे जो अपने सामाजिक मुख्यधारा से जुड़कर नक्सलवाद में चले गए थे, उनकी नाम आ गई थी, उन्होंने आत्मसमर्पण किया और फिर उन्होंने अपने कारावास के बाद अपने जीवन में आ गए हैं, सामाजिक जीवन में आ गए हैं और अपनी जीवन यापन भी कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए एक शख्स, क्या नाम है आपका? रमेश राव जी। कितने दिन आप कारावास में? 18 महीने। कैसे क्या हुआ था आपके साथ? अरे आत्मसमर्पण लिए थे, मुख्यधारा में जुड़े हुए थे। जुड़े मुख्यधारा में प्रशासन से जो पुनवास मिला, पुनवास में 1,19,000 मिली और वो सारा पैसा तो मैंने कैसे में लग गया। उसके बाद सरकार ने बोली कि आप लोग को वास मिलेगा, भत्ता मिलेगा, तमाम तरह का, लेकिन आज तक हम लोग हाथ थामे बैठे हुए हैं, इंतजार करते रह गए। आज तक 2022 हो गया, 2007 की बात है, आज तक मन कुछ नहीं। जीवन यापन कैसे चल रहा है? अभी बहुत अच्छा चल रहा है। जो अपने आप में जो मुख्य जीवन में जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, छोटा मोटा चाय का दुकान कर रहे हैं, मिठाई का, और बहुत अच्छा तरीके से हैं और नक्सली के साथ में कोई लगाव नहीं है। अच्छा, उस समय का जीवन आपका क्या था और इस समय के जीवन में आपको कितना? उस समय में बहुत कठिनाई था, अभी बहुत माने परिवर्तन में है, बहुत अच्छा में है, यही है। देखिए, ये समाज के मुख्य धारा से जुड़कर और अपने पारिवारिक जीवन में है और बहुत अच्छे से और उनको अच्छा लग रहा है। ये पारिवारिक जीवन में एक समय ऐसा था कि भागम भाग रहती थी, ये पुलिस की गाड़ी देखकर पुलिस के नाम सुन के ही डरते थे और भाग जाते थे। वो ये इलाका से पूरे लोग इनसे डरता था, लेकिन आज जब समाज के मुख्य धारा में जुड़े और अपने जीवन यापन, अपनी व्यवसाय का एक छोटी सी व्यवसाय कर यहाँ जीवन यापन करें। अब हमारे साथ और कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुरेश राव। कैसे क्या घटना आपके साथ हुई? मैं स्कूल में पढ़ रहा था जनशिक्षा केंद्र में, तो मेरा उसमें नाम आ गया। मैं इधर उधर भागते रहा, शरीर बचाने के लिए बहुत दूर हम गए कमाने के लिए, और 18-14 महीना हम जेल में थे। आप समर्पण किए? जी। क्या बदलाव आप दिख रहे हैं उस समय से और आज के समय? और बहुत बदलाव है। क्या सुकून मिल रहा है आपको? बहुत ही अच्छा से खेती बाड़ी कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। उस समय का समय कैसा था और इस समय का अच्छा कौन आपको लग रहा है? अभी इस साल ये वाला। अभी कैसे आपका रोजी रोजगार चल रहा है? मैं काम करता हूँ अति मजदूरी के रूप में, जंगल विभाग में टिट्टी का, उसी से मैं काम अति मजदूरी, रोज मजदूरी चल रहा है। हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, क्या स्थिति है अब में और पहले में? देखिए, पहले और अभी में देखा जाए तो वो 18वीं शताब्दी चल रही, तब 21वीं शताब्दी है। न्यू जनरेशन जो भी आएगी अभी के परिस्थिति में, अभी के हालातों में, वो निश्चित है कि बदलाव होगी और निश्चित होगी, बदलेगी। तो अभी देखा जाए तो पहले की अपेक्षा भी बहुत सारे चीज़ में बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव होते हुए भी अभी दोनों के इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हो गया, यहाँ हर गांव के बाद एक नदी है। यहाँ उस समय 22 मौजा कहा जाता, अभी तो 24-25 को गाँव है अभी इस समय दोन में। तो प्रत्येक गांव के बगल में एक नदी है और सभी गांव दोन के नदी से माने परेशानियां झेलती है, उससे उत्पीड़ित होती है। नदी प्रत्येक साल एक दूसरे गांव को काटता ही रहता है, जिसके चलते दोनों वासियों को नदी से बहुत परेशानी है। बहुत जरूरत है आपके गांव में विकास के काम में। देखिए, अभी बहुत जरूरी है। सारे माने यहाँ बिहार सरकार, केंद्र सरकार ये सब बोलती है गरीबों के लिए बहुत सारे समस्या माने कुछ सुविधाएं पैदा हो, माने योजना खुल चुकी है, लेकिन यहाँ तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण यहाँ के मुख्य रूप से है कि ये वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, बीडीसी, सरपंच, ये सारे लोग हैं। और इसके साथ साथ अभी शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में
एकदम माने चौपट के बराबर है। यहाँ जितने बच्चे हैं उतना माने शिक्षक नहीं है, और जिस तरह की बच्चे का डेवलप होना चाहिए एजुकेशन के मामला में उस तरह की डेवलप नहीं हो पा रही है। और एक शिक्षा माने कि समझिए कि एक इधर दोन के इलाका में कोई उस तरह के पदाधिकारी नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते मास्टर लोग अपने टाइम पर स्कूल पर उपस्थित होकर बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते बच्चे की फुल फ्लेज विकास शिक्षा के मामले में बहुत कमजोर है। तो बहुत सारे सुविधा यहाँ अगर देखा जाए यातायात के साधन, तो यहाँ रोड अच्छा नहीं है। अगर आप दोन आना चाहते हैं तो अभी तो आप बरसात नहीं है, बरसात के समय में आप अच्छे तरह से मैंने दोन में आ सकते हैं, लेकिन बरसात के समय जो ही आएगा उस समय आपको दोन आने में कम से कम रामनगर से यहाँ 6 घंटा लग जाएगा। इसलिए कि यहाँ इतना माने यातायात में रास्ता में इतना पानी का जमावड़ा होता है, इतना गड्ढा गिर जाता है कि बाइक से माने बचते हुए यहाँ तो 4 चक्का चलने का नामो निशान मिट जाता है जब बारिश शुरू हो जाती है। तो हमारे कहने का सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। देखिए ये जो क्षेत्र है पूरे तरह से पिछड़ा इलाका है। बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल से घिरा हुआ यह लगभग 22 से 24 गांवों का यह क्षेत्र है, जो 2 पंचायत शायद इस इलाके में है। लेकिन बता दें कि इस क्षेत्र में विकास की अभी बहुत जरूरत है। सरकार तो काम कर रही है, अब तो कहीं कहीं सड़कें दिख रही हैं, लेकिन सबसे यहाँ जटिल समस्या एक नदी का भी है, जो नदी का लगातार कटाव होता है और गांव के साथ साथ लोगों का खेत भी कट रहा है। तो जीवन यापन का सहारा एक खेती का है जो यहाँ दिख रहा है, और खेती भी नदी में कट रही है। इस समस्या से भी सरकार को निदान करने की एक पहल करनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं आगे भी बढ़ता हूँ। जो ये पूरा इलाका है जिस क्षेत्र के लिए मशहूर था पहले माओवाद को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, हिंसा को लेकर, आज फिर उसी गांव में मैं आया हूं कि आखिर में उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। चलिए, मेरे साथ एक रमेश उरांव जी हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। उनके पति जो नक्सली थे और आत्मसमर्पण किया और उन्होंने सिलेंडर करने के बाद आज इनके साथ जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, थोड़ा इनसे भी हम जानना चाहते हैं। आपके पति नक्सली में उनका नाम आ गया था, तो उस समय कैसे आप लोग समय कटता था? बहुत दिक्कत से। कैसे रहती थी उस समय जब ये भागे कैसे रहते थे? बनिहारी का खाते थे। अच्छा, तो कैसे लोग आपको देखता था? गांव के लोग, समाज के लोग कैसे देखते? क्यों नहीं देखता था। नीचे थोड़ा आइए ना, बाहर आइए। कैसे उस समय आपका जो मान लिए बहुत दिन वो कई सालों तक इन्होंने भागे रहते थे, घर पे नहीं आते थे, उस समय कैसे यापन होता था? कैसा होता था उस बनिहारी काके जीते थे। दो ठो लड़का थे, उसे पोसते थे। कहाँ पढ़ाई किए, उस बाहर घूम रहा था, छोटा था, घर में पोसे। जब इन्होंने समाज के मुख्यधारा में जुड़ गया, आपके साथ घर में रहे, आप कैसा महसूस करती हैं इस समय? बहुत बढ़िया महसूस करते हैं। दुकान में रहते हैं, वो कहीं कहीं घूमता है, हम दुकान चलाते हैं। दोनों आदमी खुशी से परिवार में बाल बच्चे के साथ जी खुशी से चलाते हैं, खुशी से रहते हैं। जो समाज से अभी भटके हुए हैं उनको क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, बढ़िया से रहे या खाए, कमाए, अपना मुख धारण करे। हमारा तो पैसा मिला तो 1,19,000 सब पैसा लगे गया। एक झोपड़ी में रह रहे हैं। कई लोग के घर मिलेगा तो वो करेगा, ये करेगा, कुछ नहीं मिला। सरकार जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया था तो कई तरह के वादा किया गया था जो अधिकारियों के द्वारा, लेकिन अभी तक इन लोगों को वादे के हिसाब से अभी तक उन लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है। लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अभी कमी है कि जो लोग हैं उनको अभी जो देख रहे हैं कच्चे का मकान आप दिखा सकते हैं कि पूरे इलाके में कच्चे का मकान आपको दिखेगा, कहीं पक्के का मकान नहीं दिखेगा। और इस क्षेत्र को विकास करने की जरूरत है ताकि विकास के सहारे ही लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। यह इलाका पूरे तरह से पिछड़ा इलाका है, सुदूर इलाका है, जंगल से घिरा हुआ इलाका है और इलाके में काफ़ी विकास नहीं होने के कारण इस क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा था। लोग समाज के मुख्य धारा से भी भटक गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे अब इस समाज के मुख्य धारा में लोग आ रहे हैं और समाज से जुड़ रहे हैं। आज एक पहल एसएसबी ने इस क्षेत्र में भी किया था, सामाजिक जागृति चेतना के एक अभियान शुरू किया है। लोगों के साथ पहली बार जुड़कर कुछ काम करिए, सामाजिक काम। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आइए जितेंद्र जी, क्या लग रहा है आज एक सामाजिक चेतना कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हुआ है और कैसा महसूस? आज के प्रोग्राम में तो सर बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, जैसे कि इस समय जो एसएसबी कमांडेंट सर जो हैं इनका मतलब कि बहुत बड़ा योगदान है
ये लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में हमें काफ़ी परेशानियां भी होती है, जैसे कि ये जो जंगल को लेकर के हमें काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो मतलब बहुत लोगों के ऊपर केसेस तो चलता ही है, जैसे गलती होगी तो केसेस होना ही है, लेकिन कुछ निर्दोष लोगों को भी उठाया जाता है। उसमें ऐसे कई लोग हैं जो मरे हुए व्यक्तियों का भी केस आ जाता है। तो इसे इसको लेकर के हमारे फॉरेस्ट विभाग से काफ़ी शिकायतें हैं। कभी जो जार जलावन लेने के लिए भी उसमें भी किसी के पास से बाखू या टांगी छीन लिया जाता है, जो कि यहाँ के दादा परदादाओं ने भी इस पेड़ पौधे को सींचा है, यहाँ तक कि पानी का पटवन भी किया है। तो ऐसे समझे कि बहुत तरह से परेशानियाँ हैं। और साथ में मान चलिए कि बरसात के मौसम में मरीज को लेकर के नदी के पास इंतजार करना पड़ता है 2-2 घंटा। जब पानी हम जानना चाहते हैं कि जो इलाका था, जो मतलब आपका गांव मुख्य रूप से बदनाम था, जी, लोग कहते थे कि नक्सल प्रभावित जी, जी, लोग हैं और इस गांव में नक्सली लोग हैं, जी, तो जो उस समय के एक बदनामी, एक जी, धब्बा जी, आप जी, लोगों के माथे पे लगा है, जी, जी, और उस समय से और इस समय में लोगों में बदलाव क्या हुआ है? वो ये बदनामी का धब्बा लगने का इसका भी एक बहुत बड़ी रीजन है सर। रीजन ये है कि पहले के समय में जो कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग थे हमारे गाँव में आते थे, स्पेशली हमारे ग्राम चंपापुर में आकर के किसी को फलानवा मतलब कि रे करके लोगों से बात करते थे। और गांव वाले को क्या बोलते थे कि आपका जो भी जैसे कि खसी हुआ, मुर्गा हुआ, उसको बना के खिलाइए। किसी से भी गंदा व्यवहार बात किया जाता था। ये क्राइम यहाँ पे नेक्सलाइट तैयार शुरू होने का मतलब जरिया यही है कि सभी किसी को यहाँ पे गंदे नजर से देखा जाता था। तो धीरे धीरे करते करते मतलब कि नेक्सलाइट से लोग जुड़ गए, बाद में परेशानी होने लगी। कुछ लालच दिखाया गया बिहार सरकार की तरफ से, तो उस लालच के माध्यम से मान चले कि सरेंडर किए। सरेंडर के साथ साथ में मान चले कि यहाँ के बहुत से लोगों को, निर्दोष लोगों को भी ले जाकर के जेल के अंदर में डाल दिया गया। अभी देखिए 2003 से लेकर के अभी 2022 तक वे लोग तारीख पे तारीख लड़ रहे हैं। मैंने सरकार को लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आप सुझाव देना चाहिए? तो सरकार को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सर मान चलिए कि यहाँ पे जो भी दिक्कतें हैं, जैसे कि मान चलिए कि यहाँ पे सड़क, पुल, पुलिया और यहाँ पे जो भी लोग परेशानी हो रही है, जैसे कि बहुत तरह से योजनाएं भी आती है, हमारे तक पहुँच नहीं पाता है। तो ये सभी योजनाओं को हमारे तक मतलब कि बढ़िया तरीके से पहुँचाना भी जरूरी है। जैसे कि हमें बहुत अच्छा, पहले की अपेक्षा अभी कुछ बदलाव दिख रहा है कि नहीं? युवाओं में जो है जी, और जो सामाजिक लोग हैं उसमें जी, जो पहले की एक अपेक्षा, एक भावना लोगों में था, जी, और आज के भावनाओं में क्या अंतर दिख रहा है? पहले तो सर हमें देखिए जो पहले जो नेक्सलाइट की जो समय थी, प्रशासन कितनी दबाव थी कि हम लोग गांव में तो रहते थे, लेकिन भोजन बना करके हम लोग शाम में घर से बाहर हो जाते थे, गांव में रहते नहीं थे। लेकिन उस समय की और इस समय की जो कल्पना की जाए तो जमीन आसमान की फर्क है, क्योंकि हम लोग वही प्रशासन के साथ में खड़े होकर बात कर रहे हैं। और उस समय हम लोग प्रशासन को लेकर के बहुत मतलब कि एक भय जो प्रशासन आ रही है, पुलिस आ रही है, तो इसको लेकर के हम लोग भागे भागे गाँव छोड़ के चले जाते थे। लेकिन आज बदलाव दिख रहा है, आज बदलाव दिख रहा है। आज प्रशासन जी, आज पुलिस प्रशासन, एसएसबी आपके साथ बैठकर आपसे राय लेकर आपके क्षेत्र का काम कर रही जी, है, जी, सामाजिक अभियान चला रही जी, है, इससे कितना खुश है? इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारे जो भी एसएसबी जो टीम है, एसएसबी जो बटालियन है, इससे हम लोग यही प्रयास और कोशिश करेंगे हमारे दोनों के जनताओं की तरफ से कि आप लोग इस विश्वास और आस को बनाए रखिए, ताकि हम लोग आपसे जुड़ें, ना कि आप लोग हमें अंधकार में रखने की कोशिश ना करें। तभी जाकर के आप लोग से हम लोग का मिलाप हो सकता है। निश्चित है कि दोनों का भविष्य बदलेगा। ये जो इलाका है जहां बदल रहा है, लोगों में काफी खुशी है कि आज अधिकारी इनके द्वार पे आ रहे हैं, इनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर इनके साथ बैठकर इनकी विकास की बात, इनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उस पर अमल भी हो रहा है। लेकिन कुछ कमियां हैं जो अगर सरकार और जो अधिकारी हैं अगर इस कमियों को दूर कर लेंगे तो शायद यह जगह पूरी तरह से बदल जाएगा। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज।